लगवाऊंगा। इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूं कि आप इसके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, ठीक है ना, इसके इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपने क्या देखा, एग्जाम्पल 4 दिया, सॉरी 5 दिया, ठीक ना। एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स, चलिए कह रहे कंसीडर द नंबर 4 पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब करना क्या है, सवाल समझ में आ गया। देखिए मैं यूज करता हूँ ये एनसीईआरटी के बुक हाथ में लेने का, तो इसे आप इरिटेट फील ना करें। आपके पास भी बुक होना चाहिए। मेरे पास कोई वो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं सामने क्लिक करूँ और आ जाए क्वेश्चन, ठीक ना, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे पढ़ने के लिए लेना पड़ता है। चलिए तो उसने क्या कहा कि 4 पावर n, क्या बोला उसने कि 4 पावर n में n को कुछ ऐसा नंबर कंसिडर करो जिससे इसके लास्ट में, समझ में आ रहा है ना, इसके लास्ट में क्या आ जाए। स्टूडेंट्स वो चाहता है कि इसके लास्ट में एंड, है ना, इसका जो लास्ट डिजिट्स है, समझ में आ रहा है ना, वो 0 हो जाए। वो चाहता है कि इसका लास्ट डिजिट्स क्या हो जाए, 0। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी नंबर एक लाइन से लिख लो। चलो जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके लिखा, है ना। 10 तक तो मत जाया करो, है ना, इधर ही मिल जाएगा आपको, बता रहा हूँ रीजन क्या है। तो मैं बोलूँ इनमें से कोई नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करिए जिसका रिजल्ट आपको 0 मिले, तो आपको एक बात समझ में आएगा, 1 का 2 से जिंदगी में 0 नहीं मिलने वाला, 2 का 3 से भी नहीं मिलने वाला, 1 का 3 से भी नहीं मिलने वाला, 1 का 4 से भी नहीं मिलने वाला। दो ही नंबर्स आपको दिखेंगे, 2 और 5। क्या क्या, 2 और 5। अगर इनके फैक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट कर दो आप, तो लास्ट में 0 मिलेगा। क्यों नहीं समझ में आया? 2 इंटू 5 कितना मिल गया, 0 मिल गया। 10 मिल गया हो ना, देखो लास्ट डिजिट्स क्या मिला, 0। और कितनी बार मिला, एक बार मिला। कितनी बार मिला, एक बार मिला, ठीक है ना। तो इसका मतलब टू गेट द वैल्यू of any two prime numbers in the form of product in the last 0, we must have 2 into 5, कम से कम 2 into 5 होना ही चाहिए, है ना। अच्छा उसने एक बार की बात करी तो एक बार के लिए 2 into 5 होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा बोल दूं क्या, कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स हम लोग निकाल लें, है ना, कि फॉर 1 फॉर ऐसे ऐसे बोले कि फॉर 1 0 फॉर 1 0 एट लास्ट, है ना, एट लास्ट क्या होना चाहिए हमारे पास, वी मस्ट वी, अरे एक में लिखा गया क्या हो, पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग तो कहोगे क्या लिख दिए। वी मस्ट हैव, है ना, क्या होना चाहिए, 2 into 5, कितनी बार, एक बार, ठीक है। अगर मुझे क्या चाहे, अगर यही मुझे 2 कितनी बार 0 चाहिए, मुझे 0 इस बार 2 बार चाहिए लास्ट में, तो ये क्या हो जाए 2 into 5। अब ये कितनी बार मिले, 2 बार मिले। ये कितनी बार मिले, एक बार मिले, और ये 2 बार। अच्छा ऐसे ही किसी बंदे को क्या चाहिए, ये 3 टाइम्स, ठीक ना, उसको लास्ट में 3 बार 0 चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करें, 2 into 5 को अब क्या कर दीजिए, क्यूब। आप करके देख लीजिएगा, यही मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 360, है ना, कहीं पर लिखा है 5400, है ना, कहीं पर लिखा है 5830, तो इसका मतलब आप कुछ और कुछ होगा वो छोड़ो, इतना आप बता सकते हैं कि यहाँ 2 into 5 एक बार तो है, और यहाँ पे 2 into 5 2 बार है, यहाँ पे 2 into 5 3 बार है, ये अब आप बोल सकते हैं। बाकी अदर प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं वो छोड़ो। बात समझ में आ गया। तो आप चलो 4 पावर n को क्या कर सकते हैं, 4 पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 के पावर n, अलग अलग ब्रेक करें तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n। समझ में आया क्या, राइट। इस नंबर में देखो, है ना, आप क्या लिख सकते हो कि सिंस दिस फैक्टर्स हैव ओनली 2 एज अ प्राइम फैक्टर, एज अ प्राइम फैक्टर, नॉट 5 एज अ फैक्टर, है ना, एज अ फैक्टर। सो टू हैव the 0, to have the 0 add the
लास्ट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या? इसके लास्ट में जीरो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 तो फैक्टर के फॉर्म में आ गया, जबकि जीरो होने के लिए 5 भी होना चाहिए, तो देयर इज नो 5। बात समझ में आ गया क्या? ये एग्जांपल नंबर 5 था। प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा कमेंट्स में। नोट कीजिए, अगला बताता हूँ, नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, ठीक है। चलिए, इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। किसका किसका बोला उसने? 6 का बोला और क्या बोला उसने? 20 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे कर लेंगे। आपको पता है ना कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, ये वाला। फिर क्या करेंगे आप? ऐसे। तो आप कर लीजिएगा, चूंकि ईजी है मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, है ना। यही होगा ना भाई? तो क्या ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, तो आप बच्चे ही ना हो यार, है ना। एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो देखो ध्यान से, एचसीएफ में क्या बोला था? क्या बोला था आपसे कि लोवेस्ट वाला, तो 2 एक बार नहीं दिखा आपको, 2 तो एक ही बार हुआ ना, और 3 एक ही बार हुआ, और 2 यहाँ कितनी बार? 2 बार, और 5 कितनी बार? 1 बार, ठीक है ना। तो एचसीएफ की बात करें तो लोवेस्ट वाला, 2 दोनों में कॉमन, लेकिन लोवेस्ट तो सिर्फ 2 हुआ। 3 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ में नहीं लेते हैं, नॉन कॉमन को एचसीएफ में नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? हाईएस्ट लेते हैं और नॉन कॉमन भी लेते हैं। मतलब क्या करोगे? 2 बार वाला लोगे, समझ में आया। इनटू 3 और 5 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगे, फार्मूला लिख रखा था हमने, ठीक ना। तो कितना हुआ? 2 दूना 4 और कितना? 5 ते 15, 15 चौके 60। समझ में आ गया? आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या लगाएंगे? 7, ठीक है। करें फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। क्या क्या? 96 और 404। चलो, तो पहले 96 का निकाल लेते हैं, है ना, और 404 का, ठीक है। चलो, अब क्या करें? तो इसको करो। अच्छा, ये तो पता ना कि 2 से ही करना चालू करेंगे, लास्ट में इवन नंबर है, आपको पता होगा। फिर कर लो, तो यार 48, अब तो फिर 24 आएगा, फिर करोगे 12 आएगा, फिर करोगे 6 आएगा। आता होगा आपको ये सब चीज़ें, है ना। ठीक है ना, मिल गए। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ लिख लें, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो 96 को ब्रेक किया तो क्या मिला? 2 कितनी बार मिला? 1 2 3 4 5 बार मिला। हाँ, 5 बार मिला। तो 2 के पावर क्या लगा लीजिए आप? 5, है ना, इनटू, और 3 तो एक ही बार मिला तो 3 के पावर 1, ठीक है। 404 को कैंसिल करें तो किससे करेंगे? तो 2 से करिए, 2 दूना 4, 0, सही है। फिर 2 से करें तो 1, फिर 0 1। अब क्या करें? देखो लास्ट में आपको 1 मिला ना, तो जब लास्ट में 1 मिल जाए ऑड नंबर, तो आपको सोचना है कि इवन तो होगा नहीं, तो कहाँ से करें? तो 3 से करो, 3 से। तो 3 का 10 में करोगे, 3 तरीके 9, कितना? 1 नहीं कटेगा। तो 3 के बाद आप कहाँ सीधे पहुँचोगे? 5 का सवाल ही नहीं उठता। 5 का लास्ट में कितना होना चाहिए? 0, तब किया करो, ना किया करो, ठीक ना। 5 वाले में, या 5 हो, सॉरी, लास्ट में क्या हो? 5 हो या फिर 0 हो, तब करना। तो 3 4 का सवाल नहीं, 5 वो भी नहीं, 6 इवन है, नहीं करेंगे। 7 की बात करते हैं, तो 7 कितना हो गया? 7 1 जा 7, कितना आया? 3, नहीं कटेगा भाई। अब कहाँ? 9 के पास चले, तो 9 1 जा 9। तो आपने देख लिया कि 2 11 तक गए नहीं होगा, ठीक नहीं, अपने आप में खुद प्राइम नंबर है, तो 101 बार ही ले जाइए, ठीक है ना। कैंसिल, तो आपको क्या मिला? 404 में आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? 404 में हमें मिला 2 टाइम्स और 101, ठीक है ना। तो बात एचसीएफ की करते हैं, तो एचसीएफ क्या हुआ? आप जानते हो एचसीएफ को क्या बोले? एचसीएफ में लोवेस्ट, तो लोवेस्ट क्या है? 2 बार यहाँ 2 और 5 बार वहाँ, तो कम ही लोगे ना। कितना आ गया? 4, राइट। फिर उसने क्या कहा? इसका एलसीएम बताओ, राइट। तो इसकी अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालो मत, फार्मूला लगा दो। क्या होता है? सिंस फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 96 इंटू 404। क्या हो रहा है भाई, है ना, 404, ठीक है। एचसीएफ चाहिए आपको? नहीं, एलसीएफ चाहिएगा, एलसीएम चाहिए। तो 96 इंटू 404 बाई एचसीएफ कितना है? 4, ठीक है। अब हाँ, इसी को कटा लो, इजी है, 4 1 जा 4, है ना। अब 96 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 101 में करोगे,
तो 96 मल्टीप्लाई 101 करने से बेहतर है कर दो 100 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 96 100 अंदर गया 96 100, देख रहे 96 यूपी वाले कैसे बोलते हैं, 96 बोलेंगे हिंदी में, 100 बोलेंगे अंग्रेजी में, वाह भाई। तो 9600 प्लस, ठीक है ना, तो जोड़ दोगे तो 96 100 में 96 जोड़ोगे तो कितना होगा 96 96, है ना। 96 96 का मतलब ये नहीं कि छानने लगेंगे आप, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। आखिरी क्वेश्चन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का, लास्ट एग्जाम्पल है आपका, फिर इसके बाद इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आया। फिर एक्सरसाइज अगले वीडियो में। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120। किसका किसका 6 का, फिर किसका निकालोगे आप 72 का, चलो फिर किसका 120 का, बात समझ में आया क्या। चलिए किया जाए। तो ये कितना कठिन है देख लो, बहुत ज़्यादा कठिन है ये। यहाँ से चालू करते हैं, 2 36, फिर ना 18 जानते होगे, फिर 2, फिर 9, फिर 3 की कहानी चालू हो जाएगी, फिर 3 राइट, सही है। 120 वही 2 से ही स्टार्ट करो, 60, फिर 30, फिर 2, है ना। तो 60 का आधा 30 हुआ, 30 का 15 हो जाएगा, आप 3 से करोगे, आप 3 × 5 = 15, फिर उसके बाद 5 से कर लो, 1 आ गया, ठीक है ना, बात समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, अगर सब में करना चालू करूँ तो 6 का कितना हो गया स्टूडेंट्स 2 × 3, है ना। 72 का क्या हुआ, 72 का हुआ 2 × 2 × 2, है ना, मतलब 2 कितनी बार 1 2 3, सही है। और 3 कितनी बार 3 है सिर्फ 2 बार, बात समझ में आया। 120 की बात करें तो 2 कितनी बार 3 बार, 2 के पावर 3 × 3, तो एक ही बार है, और 5 एक ही बार है। क्या करें एचसीएफ निकालते हैं और फिर क्या निकालें एलसीएम, राइट, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालें, उसने बोला था लोवेस्ट वाला, ये कितनी बार 1 बार, ये कितनी बार 3 बार, ये 3 बार, तो लोवेस्ट वाला कितना हुआ 2, और तो कुछ आपको लेना नहीं है, लेकिन 3 है, देखिए 3 यहाँ भी 1 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम, समझ में आया क्या। तो 1 टाइम्स तो ले लोगे कम वाला, ठीक है ना, तो कितना आ गया 6, सही है। लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या करोगे, एलसीएम वैसे भी समझते हो आपके कौन सा ज़्यादा ईजी होगा लगाना आपको, ठीक है ना, वो लगा दो एचसीएफ × एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, वो भी इजी है। या तो ऐसे करना चाहते हैं आप क्या करें हाईएस्ट नंबर, तो 2 3 टाइम्स लेंगे, सही है, और 3 कितने लेंगे 2 टाइम्स लेंगे, और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेंगे। नॉन कॉमन क्या है 5 दोनों में नहीं है, तो उसे भी ले लेंगे आप। तो कितना हो गया 2 दूना 4 दूना, यहाँ से 8 हो गया स्टूडेंट्स, और ये 3 3 9, और ये 5, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो कितना हो जाएगा जितना भी करो 5 × 8 = 40, 5 8 × 40, इंग्लिश भी बोल लेंगे यार, ऐसा ना सोचना, ठीक है। 5 9 45, तो 8 × 5 = 40, 40 × 9, सही है। तो 9 चौक कितना हो गया 360, समझ में आ गया। तो 6 और 360 नहीं दिखा आपको, ये देख लो, है ना, बात समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल्स डन, ठीक है, मिलते हैं एक्सरसाइज में, थैंक यू।